विद्यार्थियों, मैं अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा, और उम्मीद करती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ाया आप उसको अपने कॉपी में नोट्स किए होंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे बेटा। आज हम 36वां प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि 35 प्रश्न हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम 36वां प्रश्न पढ़ेंगे और हमारा 36वां प्रश्न कौन सा है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है इसको। इसके कौन से राइटर हैं? लाला श्री निवास दास। ये भी भारतेंदु युग की ही रचना है। ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। हमने इसको पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है ना, बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष, जो गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा लिखा गया है। और ये गोपाल चंद्र गिरधरदास जी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है बेटा, सब लोग जान रहे हो। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब किसके उपन्यास हैं? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के। आप कमेंट में बताएंगे कि आपके पाठ्यक्रम में इनकी कौन सी रचना है और वो रचना विधा क्या है। इनकी मीन्स मुंशी प्रेमचंद जी आपके पाठ्यक्रम में अपनी किस रचना को शामिल किए हैं, है ना। ये आपके पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना शामिल की गई और रचना विधा क्या है, आप कमेंट में लिखकर जरूर भेजेंगे बेटा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। 41वां प्रश्न हमारा है। 41वां प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे राय कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंदौर, प्रताप नारायण मिश्र। हमने आपसे पहले ही बताया कि भारतेंदु से पहले दो राजाओं ने हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार किया। वो कौन थे? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपके ऑप्शन में यही है। अब आपके कोर्स से बड़ा मजेदार प्रश्न आपके एकांकी से है बेटा। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? ठीक है। आपके कोर्स में 4-5 एकांकियां हैं। तो सेठ गोविंद दास जी द्वारा रचित एक एकांकी है जिसका क्या नाम है, जो है क्या नाम है याद नहीं आ रहा बेटा, व्यवहार है शायद। हाँ, सेठ गोविंद दास का की एकांकी है व्यवहार। तो व्यवहार में कितने पात्र हैं ये आपको बताना है। तो व्यवहार में कितने पात्र हैं बेटा? 4 पात्र हैं। ठीक है। कितने पात्र हैं? 4। 42 का चौथा उत्तर सही हो, बी वाला उत्तर सही होगा। कौन कौन से? रघुराज सिंह जो एक जमींदार है, नर्मदा शंकर जी जो रघुराज सिंह के स्टेट मैनेजर हैं, तीसरा है चूरामन जो एक किसान है, और क्रांति चंद्र है वो चूरामन का पुत्र है जो बड़ा क्रांतिकारी है बेटा। ये सेठ गोविंद दास की रचना है व्यवहार, एकांकी है, उसके 4 पात्र हैं। अच्छा, नए मेहमान, बहुत अच्छी कहानी ये भी है एकांकी आपकी। नए मेहमान में जो है पूछ रहा है इसमें कितने पात्र हैं। नए मेहमान में कई पात्र हैं बेटा, लगभग 8 या 9 पात्र हैं। अभी हम उनके नाम देखेंगे तो पता चल जाएगा। नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट के द्वारा रचित है, पहले तो आप ये जानिए। और उसमें कितने लोग हैं, कितने पात्र हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो नए मेहमान में देखिए, एक विश्वनाथ हो गए जो घर के मालिक हैं, गृहपति हैं। रेवती हो गई जो विश्वनाथ की पत्नी है। और कौन हो गया? प्रमोद हो गए जो विश्वनाथ का बेटा है। और कौन है इसमें? जो है आगंतुक, जो 2 लोग आए थे वो रेवती का भाई था, बाद में जो आया। किरण विश्वनाथ की बेटी है। बाबूलाल एक पात्र है जो, और नन्हेमल जो दोनों अतिथि आए थे, और संतोष जो है जो उनका पड़ोसी है। तो इसमें कितने पात्र हो गए नए मेहमान में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कितने पात्र हो गए? 7। इसमें 8 ऑप्शन नहीं दिया, पड़ोसी उसमें गौड़ पात्र होगा। ठीक है। तो नए मेहमान में कितने पात्र हैं? 7। अच्छा, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या। दीपदान चूंकि बड़ी एकांकी है, राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है, ये ऐतिहासिक घटना पर
आधारित एकांकी है, जिसमें चित्तौड़ की कहानी का वर्णन है, घटना का वर्णन है, राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित है। तो इसमें कितने पात्र हैं बेटा? कुंवर उदय सिंह 1 हो गए, चंदन 2 हो गए, बनवीर है। अच्छा, कुंवर उदय सिंह के बारे में बता दूं कौन था? कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे, जो राज्य के उत्तराधिकारी भी थे। इस एकांकी में उनकी आयु 14 वर्ष दर्शाई गई है। चंदन है, जो पन्नाधाय का पुत्र है, जिसकी आयु 13 वर्ष दर्शाई गई है। बनवीर है, जो बड़ा ही क्रूर था, इसमें वही मारना चाहता था चंदन उनको, कुंवर उदय सिंह को। कुंवर उदय सिंह की जगह मार पन्नाधाय अपने बेटे को सुलाते, चंदन को उन्हें मार देता है वो। मतलब ना समझी, बस समझ नहीं पाता है, वो जानता नहीं कि कुंवर उदय सिंह है यहाँ पर या चंदन है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, जिसकी आयु 32 वर्ष दिखाई गई है एकांकी में। कीरत है, कीरत बारी है, जो जूठी पत्थर उठाता है, जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष है। पन्ना है, जो कुंवर उदय सिंह की धाय माँ है, उनकी संरक्षिका है, और चंदन की माँ भी है वो, इनकी आयु 30 वर्ष है। सोना रावल स्वरूप सिंह की बड़ी रूपवती पुत्री है, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है, और इसकी आयु 16 वर्ष है। शामली एक पात्र इसमें है, और वह कौन है? अंतःपुर की परिचारिका है, सेविका है, उसकी आयु कितनी है? 28 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से कितने पात्र हो गए, हमने कितने गिन लिए? अब आप बताइए कितने पात्र हो गए दीपदान एकांकी में? 7। ठीक है, दीपदान एकांकी में कितने पात्र हो गए? 7। मुख्य पात्र जो है इसके 7 है। तो 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ए। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या है। लक्ष्मी का स्वागत ये उपेंद्र नाथ कष्ट जी की एकांकी है, और बहुत ही मतलब कहेंगे कि अच्छी एकांकी है। ठीक है, इसमें भी हम देख लेते हैं पात्र कौन कौन से हैं। पहले हम पात्रों के बारे में देख लेते हैं। लक्ष्मी का स्वागत जो है, इसमें एक पात्र है रोशन, जो एक शिक्षित युवक है। सुरेंद्र रोशन का मित्र है। भासी एक पात्र है, जो रोशन का छोटा भाई है। पिता यानी रोशन जी के पिता हैं। माँ यानी रोशन की माँ है। अरुण रोशन का बीमार बेटा है, और डॉक्टर है। तो इतने पात्र इसमें हो गए। अब हम देख लेते हैं कितने पात्र। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? आपका 45वां प्रश्न है, इसका उत्तर कौन सा सही है? सी। इसमें भी 7 पात्र हैं। रोशन, सुरेंद्र, भासी, पिता, माँ, अरुण और डॉक्टर। ठीक है, हमारा अगला है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? अभी हमने बताया ना लक्ष्मी के स्वागत किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ अष्ट जी की। अच्छा, अगला आ गया हमारा सीमा रेखा। ठीक है, सीमा रेखा। सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? हमारा कौन सा प्रश्न है ये? 47वां। तो 47वें प्रश्न का उत्तर है सी, 8 है। सीमा रेखा में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। थोड़ा सा हम इसमें भी पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन पात्र हैं इसमें से। ठीक है, समय लगेगा तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसके पात्र कौन कौन से हैं सीमा रेखा के। इसमें है देखो, लक्ष्मी चंद्र हैं, शरद चंद्र हैं, सुभाष चंद्र हैं, कैप्टन विजय हैं, तारा, अन्नपूर्णा, सविता और उमा। इतने इसमें पात्र हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? पात्र हो गए। अच्छा, क्या फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सीमा रेखा एकांकी के रचयिता कौन है? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले। सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। ये वही विष्णु प्रभाकर हैं जिन्होंने आवारा मसीहा, जीवनी लिखी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी कहाँ गया, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर ए, यहाँ सही होगा बेटा, ये वाला गलत है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। हमारा 48वां प्रश्न था, तो सीमा रेखा एकांकी के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। नए मेहमान एकांकी के रचयिता हैं, नए मेहमान एकांकी के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट जी। अभी अपने इसके पात्रों की संख्या देख ही ली, नन्हे मल, पड़ोसी और सब जो थे।
अच्छा, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। भारतेंदु जी को नहीं, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया सन 1880 ईस्वी में। इसका डी उत्तर सही है। अच्छा, किसने सम्मानित किया था? तो वहाँ के काशी के विद्वानों ने इन्हें क्या कहा था? भारतेंदु कहा था। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? गोस्वामी विठलनाथ जी। और विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। प्रेम सागर के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 10 बार वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 9, 10, 11, 12 सब में पूछा है। अभी इस बार 12 की बोर्ड परीक्षा में पहला ही प्रश्न था ये। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी। कलम का सिपाही हिंदी की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? 54 प्रश्न है आपका, 54 नंबर का। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। किसकी जीवनी है इसमें? मुंशी प्रेमचंद जी की। कलम का सिपाही लिखा किसने? अमृत राय ने, उनके बेटे ने। ठीक है। और कलम का मजदूर होता तो उसके रचयिता है मदन गोपाल जी। और लिखा और जीवनी किसकी? वो भी अमृत राय, इनकी मुंशी प्रेमचंद की ही जीवनी है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 55। 55वां हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये है परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता है लाला श्रीनिवास दास। दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले शंख बजे ये कौन सी विधा है? संस्मरण है, और जिसके रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आप 12 में जाएंगे तो इनकी रचना मिलेगी। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, तो उसी में आपको ये सब मिलेगा। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली कहानी है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की रचना है दुलाई वाली। काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक हैं। कौन संस्थापक हैं इसके? श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। 58 का कौन सा उत्तर सही होगा? सी। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, बहुत बार बताया गया है, प्रताप नारायण मिश्र जी। और यह पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। हमने आपको ट्रिक बताया था ना कि ब्राह्मण पत्र है तो इसके संपादक भी ब्राह्मण ही थे। वो ब्राह्मण कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक। पुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और संपादित पत्रिका है सरस्वती। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में से। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? इंदु, ये भी पत्रिका है। भारत दूरदर्शन, ये तो भारतेंदु जी का नाटक है, अर्थात तुम्हारा उत्तर बी सही हो गया। सरस्वती द्विवेदी जी की पत्रिका है, द्विवेदी युग की। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की पत्रिका है, जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है। हमारा 63वां प्रश्न है। 63 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किस सभा ने किया था? काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने। इस सभा ने इन्हें क्या कहा था? आचार्य की पदवी से सुशोभित किया था। ठीक है। 64वां हमारा प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है, यानी एक रचना है ये, और ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इसकी गद्य विधा पूछा, ये गद्य विधा कौन सी है? तो ये गद्य विधा है निबंध। ठीक है। ददरी का मेला है बलिया जिले में, वहाँ पर भारतेंदु जी ने अपना एक व्याख्यान दिया था, एक स्पीच दिया था, उसी को इन्होंने लिपिबद्ध कर दिया और रचना विधा क्या बना दिया? निबंध बना दिया। जब आप 11 में जाएंगे तो आपके गद्य में पहला ही लेसन है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं, अभी हमने पिछले पढ़ा है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। श्याम सुंदर दास जी की शैली है। श्याम सुंदर दास जी किस शैली में रचना करते थे? तो आपका 66 नंबर का प्रश्न आप बताएंगे। इसका उत्तर होगा सी, भावात्मक शैली में। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? आनंद कादम्बिनी, हंस, धर्मयुग और दिनमान। तो भारतेंदु युग की पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, जिसके
संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका डी वाला उत्तर सही, बालकृष्ण भट्ट जी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है बेटा। 1933, 1934, 1935, 1936। तो ये 1936 में लखनऊ में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ था। और 1936 से ही छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, प्रगतिवादी युग शुरू हुआ 1936 में और छायावादी युग समाप्त हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं 70 प्रश्न हमारा है 70वां कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती और ब्राह्मण। तो तीनों है। सरस्वती पुष्प युग की पत्रिका है द्विवेदी युग की। संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुख सागर के लेखक कौन है? भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल। ये चारों कौन है? लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंसाअल्लाह खान, सुदल मिश्र। ये भारतेंदु से पूर्व 4 ऐसे उन्नायक थे जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिए थे। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं सदासुख लाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद। हमने बताया ना 2 राजा थे, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सितारे हिंद जी हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। इस प्रश्न को हमने लगभग 5-6 बार पढ़ चुका अब तक। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप है। ये बी वाला, इसका बेटा बी ऑप्शन सही होगा, इसमें चल नहीं रहा है, हम इसमें लगा दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं बी वाला। ठीक है, हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा भारतेंदु की है। विशाल भारत श्री राम शर्मा की है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की है। और ये हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, जो भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो हमने आपके कोर्स का 74 प्रश्न सॉल्व कर लिया। मैं फिर कह रही हूँ, आप इसे अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। एक कॉपी बनाइए जिसपे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखिए, और इस कॉपी को आप खुआएंगे बिल्कुल नहीं, इसको आप 9-10 दोनों में रखेंगे। और ज़्यादा मोटी होती है 30-35 वाली, तो उसको आप 12 तक भी रखेंगे। और जो भी आपको नया प्रश्न मिले हिंदी साहित्य के इतिहास से, उसको आप उसमें नोट करते जाएंगे। ठीक है, जो आपको बहुत आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी ये कॉपी। आप मेरी बात मानिए बेटा, मैं ऑफलाइन में ऐसे ही करवाती हूँ बच्चों को, है ना। और फिर मैं कह रही हूँ, जो अन्य विद्यालय के जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं बेटा, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, चाहे आग्रह समझिए, चाहे आदेश समझिए, चाहे जो भी समझिए, अपने टीचर से आप कहिए कि आपको ग्रामर भी पढ़ाए और साहित्य का इतिहास भी पढ़ाए। क्योंकि कुछ टीचर कामचोरी बस ये सब नहीं पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहिए पढ़ाएं, और इस वीडियो से भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर सबके लिए वीडियो उपलब्ध है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए बेटा, अपने अन्य दोस्तों में भी भेजिए, इससे उनका भी भला हो। विद्यादान महादान होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा जय श्री राधे श्याम।